एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट्स में आपका स्वागत है और आज हम 1 दिसंबर 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस से वो आपके सामने लेके आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ चल रही है। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पीवाईक्यू हम देख रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज देख रहे हैं और बिल्कुल डे वाइज देख रहे हैं। तो आज 1 दिसंबर 2023 का दिन है, उस दिन के हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पे कि 225 में एक चॉकलेट खरीदी जाती है और उसे 300 रुपये में बेच दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इजी है। देखिए, खरीद रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, कितने में खरीद रहा है 225 में, और बेच कितने में रहा है मतलब सेलिंग प्राइस सेल कितने में कर रहा है 300 रुपये में। तो इसके बीच में डिफरेंस देख लेंगे हम, क्योंकि लाभ और जो हानि हो रही है वो इन्हीं रुपये पे डिपेंड करती है। तो कितना है डिफरेंस 75 रुपये का। किस पे देखते हैं हम, सीपी पे देखेंगे। तो 75 अपॉन में 225 और गुणा 100 कर देंगे। इसको 25 से काट देंगे 3 बार, इसको 25 से काट देंगे 9 बार, 3 से जाएगा 1 बार और 3 से 3 बार। तो यहाँ बचेगा आपके पास 1/3 गुणा में 100। तो इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 33.33%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति, पहले ब्रश चेंज करना, चलिए। एक व्यक्ति ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी है। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती होती तो उसे 224 अधिक चुकाने पड़ते, तो कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए, मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं, मार्क प्राइस पे छूट दी गई है कितनी, 35% की। अब एक बात बताइए, अगर 35% की छूट नहीं मिलती तो जितने इस 35% में रुपए कम हुए हैं वो इसको चुकाने पड़ते, और चुकाने कितने पड़ रहे हैं इसको, कितना बोल रहा है, अगर ये छूट नहीं मिलती तो 224 रुपये। मतलब ये 35% की जो वैल्यू है, तो 35% की वैल्यू है वो कितनी है, 224 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 224 अपॉन में 35। और यहाँ से पूछा क्या है, अंकित मूल्य। और 35% की छूट मतलब 100 की चीज़ उसने कितने में बेची, 35% की छूट के बाद में। तो वही है, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। मार्क प्राइस यहाँ 100 है, तो 224 अपॉन में 35 गुणा में 100, यही करेंगे। तो यहाँ से काट दीजिए 7 बार और ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, 7 से चला जाएगा कितना बार, 7 से 3 बार और 1 बार, सॉरी 2 बार, 14 है ना। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 32 इंटू 20। तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64, और एक जीरो बचा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते, इतना थोड़ा तामझाम करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि हमें जैसे ही मिला 224 का परसेंटेज नीचे लिखो और गुणा 100 कर दो सीधे। 80 करना था, मैं ये तो मैंने आपको बताया है, विजुअलाइज करवाए कि 1% ऐसे फिर 100%। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में कितना, 1 रुपये में 22 की दर से बटन खरीदे। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बटन रुपये में कितने बांटने चाहिए होंगे, है ना। तो देखिए, 1 रुपये, इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसको अलग पेन से, ठीक है, हाँ इससे लिख। तो 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये में कितने खरीदे उसने, 22 बटन खरीदे। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि एक बटन कितने का खरीदा उसने, कॉस्ट प्राइस से तुलना कर लेंगे। एक बटन कितने का खरीदा, 1/22 रुपये का। ठीक है, तो ये आ गई है, इसकी क्या आ गई है, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। तो एक बटन उसने 1/22 रुपये का खरीदा है। अब इसने खरीदा है कितना, इतने रुपए में, तो इसको बेचना है कितना, 10% का लाभ प्राप्त करना है। तो 110/100, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 11 से चला जाएगा 2 बार। तो यहाँ बचेगा 1/20। तो उसे 1/20 में इसको बेचना होगा, 1/20 रुपये में इसको सेल करना पड़ेगा। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस।
अब उसने पूछा है कि 1 रुपये में कितने बटन बेचना चाहिए। ये तो एक की कीमत है, तो देखिए 1 बटन कितने में बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे 1 बटन बेचे जा रहे हैं 1/20 रुपये में। तो 1 रुपये में कितने बेचे जाएंगे, 20 बटन बेचे जाएंगे। तो उत्तर यहाँ से कितना हो जाएगा, 20। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 25% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए सीपी लिखेंगे। सीपी से एसपी गया, मतलब उसको 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब 120/100 करते हैं, तो यहाँ से कितना फ्रैक्शन आ जाती है, 6/5। मतलब 6/5 से इसको गुणा किया गया होगा, तो हम सेलिंग प्राइस तक आ गए होंगे। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 25% की छूट प्रदान करता है और उसे छूट भी मिली है। कितने की मिली है, 25% की छूट मिली है। ठीक है, 25% की छूट मतलब 3/4 की 3/4 से गुणा किया गया होगा। अब उसने पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम यहाँ से। देखिए सीपी से एमपी तक जाने में, मार्क प्राइस तक जाने, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य तक जाने में हमें इन 2 चीज़ों का गुणा करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से सीपी से एसपी तक जाने में हमें 6/5 करना पड़ा। ठीक है, कर दिया होगा। चलिए इसको इस तरीके से फिर गुणा करा। फिर देखिए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक आने में 3/4, लेकिन सेलिंग प्राइस से वापस मार्क प्राइस तक जाने के लिए 4/3 करेंगे, तो 4/3 कर दिया, तो हम मार्क प्राइस तक पहुंच गए। 3 से ये चला जाएगा 2 बार, तो ऊपर आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। मतलब ये आ गया, ये मार्क प्राइस है ऊपर वाला और नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, कॉस्ट प्राइस है। दोनों चीज़ आ गई, तो मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस बराबर 8/5। अब उसने बोला है, पूछा है सॉरी, क्रय मूल्य से कितने % अधिक उसे अंकित किया गया है। तो कितना अधिक है ये देख लीजिए, 3 अधिक है, तो 3 देखेंगे 5 पे कितना %। देखिए मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में जब चैप्टर चालू किया था मैंने बताया था मार्क अब परसेंटेज किस पे देखते हैं, तो वो देखते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट % की बात करी थी वो देखते हैं मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट % और लॉस % ये किस पे देखते हैं, हम सीपी पे देखते हैं। ये 3 चीज़ें बताई थी मैंने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना बार चला जाएगा, देखिए तो यहाँ से जाएगा 5 से 2 बार, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 60%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सॉरी बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 420 है। इसे 368 में बेचा जाता है। यदि इसे 8% की हानि होती है तो वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया गया है। जो अभी हमने पहले किया ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर वैल्यूज़ भी गिवन है। तो चलिए करते हैं, तीनों चीज़ों को लिख लेते हैं। जो हमारा पैटर्न है इसको मैंने बताया था कि एंड तक मैं इसी टाइप से कराऊंगा चीज़ें। तो कॉस्ट प्राइस है, हमें पता क्या है, अंकित मूल्य पता है, मतलब मार्क प्राइस 420 है, और इसे बेचा कितने गया है, 368 रुपये में। और क्या कहा गया है, यदि इस पर 8% की हानि होती है, मतलब क्या हानि, मतलब 100%, 100 की चीज़ 92% में बेची होगी। और उसने पूछा है कि इसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से 368 की वैल्यू 92% की वैल्यू 368 है, मतलब 368 अपॉन में 92% गुणा में 100%, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काटिए कितनी बार जाएगा, देखिए पीछे 8 है, 92 में क्या गुणा करेगी, 8 बन जाए 4 का,
8 9 4 ज़ा 36 बन रहा है, तो 4 बार जा रहा है 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ 400। तो ये आ गया आपका CP। तो CP आ गया कितना 400 आ गया है। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया है मार्क प्राइस को, मार्कअप परसेंटेज पूछ रहा है वो, ठीक है, मार्कअप परसेंटेज हमसे पूछ रहा है। मतलब 400 की चीज़ उसने कितने पे अंकित कर दी, 420 पे। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का। किस पे देखते हैं मार्कअप परसेंटेज, किस पे देखते हैं, CP पर देखते हैं। तो 20 400 का कितना प्रतिशत गुणा 100, 0 से 0, 4 से जाएगा 5 बार, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ से आपका 5%। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उसने बात कर, पहले तो हम पता ये कर लें कि ये 12.5% होता है क्या है। इसकी भिन्न होती है 1/8, और हानि हो रही है तो हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे। ये चीज़ें हम करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, उसने क्या बोला है, अपने माल को विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचता है, तो CP होगा, और बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस भी होगा। अब मान लीजिए 1/8 पे सेलिंग प्राइस मान लीजिए 8 है, ठीक है। तो 8 पे 1/8 पे तो कितना आ जाएगा, 1 का घाटा हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है, तो उसने खरीदा कितना होगा, 9 पे, डिफरेंस 1 का, ठीक है। अब उसने पूछा उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत होगा 1 और अपॉन में 9 और गुणा में 100, ये कर देंगे तो इसका हानि प्रतिशत आ जाएगा। और 1/9 के कितने के बराबर होता है परसेंटेज में, 11.11%। मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, जो 100 है इसको डिवाइड, ये तो हम कितनी बार गुणा कर चुके हैं इस टाइप का, सेम टू सेम यही वाली चीज़ हम कितनी बार कर चुके हैं। फिर 1 बार जाएगा, फिर 9, फिर 1 बचेगा, तो 9 सही, सॉरी 11 सही 1/9 आ जाएगी, 11 सही 1/9%, ठीक है। 11.11 को भी यही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में ज़्यादा कोई टफ सवाल नहीं थे, सारे इजी थे। तो 1 दिसंबर को ज़्यादा कोई हार्ड शिफ्ट नहीं है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के, है ना। बाकी भी करवाऊँगा मैं बाद में, ठीक है। तो वीडियो में आज इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।